नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सभी स्विच को लगाए जाने चाहिए, अर्थात स्विच को कहाँ लगाना चाहिए। ऑप्शन ए जीवित तार, बी न्यूट्रल तार, सी अर्थ वायर, डी नीले तार और ई हरे तार। तो साथियों, सभी स्विच को हमेशा फेज वायर अर्थात जीवित वायर में कनेक्ट करना चाहिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए सरफेस कंडक्ट वायरिंग का उपयोग किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक व्यास की कंड्यूट के लिए सैडल की न्यूनतम मोटाई क्या होगी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक कंड्यूट पाइप के लिए 20 SWG की सैडल की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत सांतल्य या निरंतरता क्यों आवश्यक है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि धात्विक कंड्यूट के लिए प्रभावी ग्राउंड तथा फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए आवश्यक होता है और ओवरकरंट सुरक्षा हेतु संचालन सुगम बनाने के लिए भी धात्विक कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ई। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में कौन सा जॉइंट उपयोग किया जाता है। तो साथियों, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ब्रिटेनिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है, जिसमें शिरोपरी लाइन को सीधा रखा जाता है और जो हमारी सर्विस वायर है उसको थोड़ा सा समांतर क्रम में चला के इसके साथ में यहाँ पे टैप किया जाता है और यह हो जाता है हमारा ब्रिटेनिया टी जोड़। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बैटन पर टीआरएस केबल के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात टीआरएस केबल के लिए बैटन वायरिंग जो की जाती है वह कितनी वोल्टता तक की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कम वोल्टता संचालन के लिए बैटन पर टीआरएस केबल का उपयोग किया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कितनी वोल्टता से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती। तो साथियों, हमने देखा है कि 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट तथा 33 किलो वोल्ट सप्लाई हमें अंडरग्राउंड या रेलवे लाइनों के नीचे दबी हुई मिलेगी। यहाँ पे बात की गई है किससे अधिक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 66 केवी से अधिक जो है वो भूमिगत प्रणाली काम नहीं करती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सबस्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूं, सबस्टेशन में
सीरीज कैपेसिटर का उपयोग वोल्टता बढ़ाने के लिए, शंट रिएक्टर्स का उपयोग किया जाता है, वोल्टता ट्रांसफार्मर का, सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। एक्साइटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे वोल्टेज का निर्माण किया जाता है, ग्रिड सबस्टेशन पे उपयोग किया जाता है। और जीएसएस वहाँ पे इसका एक्साइटर का उपयोग नहीं किया जाता। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तब क्या होगा? तो साथियों, जब सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो लाइन में किसी भी प्रकार का करंट नहीं होगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट बने होते हैं? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि किसी सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम 5 न्यूट्रल अर्थ पिट का उपयोग किया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाया जाता है, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाया जाता है, अर्थात व्यास को, कंडक्टर की मोटाई बढ़ाई जाती है, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है तथा बंठल दिए किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ई सही आंसर। कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए तारों के बीच में जगह बढ़ा दी जाती है, इसके साथ साथ तारों की मोटाई भी बढ़ा दी जाती है, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है तथा बंठल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ई। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, महोर रिले किन ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, महोर रिले एक्स्ट्रा हाई टेंशन अर्थात EHT तथा UHT अल्ट्रा हाई टेंशन लाइनों के लिए उपयोग की जाती है। महोर रिले का उपयोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन तथा अल्ट्रा हाई टेंशन के लिए उपयोग की जाती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है, उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या होगा? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतम मांग फैक्टर बटे लोड कितना है, मांग फैक्टर कितना है 1.5 बटे लोड कितना है 2 किलोवाट। अब यहाँ पे हो जाएगा 3/4 अर्थात 0.75। तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर कितना हो जाएगा 0.75 और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी सिस्टम के लिए किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग को किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर। दोबारा बता देता हूँ, किसी सिस्टम के सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम के अधिकतम मांग का अनुपात डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, किस स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है? तो डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने 15 उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।